कंप्लीट हो गया इसका। ये बॉर्डर मैंने बना लिया कंप्लीट। ये मैंने 5 जो है ना रो इसकी बनाई है। आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकती हैं और मतलब कम भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे फ़ोल्ड करके भी बनाना चाहें तो ये भी मतलब ये फ़ोल्ड भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आप रखें तो ऐसे अंदर की तरफ भी फ़ोल्ड हो जाता है और बाहर की तरफ भी। अगर बाहर की तरफ आप फ़ोल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको इस साइड से बनाएंगे सारा, ठीक है। अब हमने इसका बाजू कंप्लीट करना है। तो बाजू के लिए यहाँ से हमने ये लाइट ग्रे से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब यहाँ से लाइट ग्रे धागा हमारा साथ है बिल्कुल बाजू के, तो हम इसके साथ लाइट ग्रे के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इसको भी हमने सेम जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से बनाना है। ये देखें इसको, ये जहाँ से फ्रंट बैक ये हमारा फ्रंट बनेगा उसी जगह से हमने धागे को इस तरह से अटैच कर लेना है। और ये यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे फ्रंट पोज में। ये फ्रंट पोज और ये बैक पोज। अच्छा, अगर आप बाजू यहाँ से कम करना चाहते हैं तो ये वाली जगह से हम इसको कम करेंगे। मैं आपको ये पूरी लाइन जो है यहाँ तक बना के मैं आपको यहाँ से कम करना भी बताऊँगी। तो जितना भी आप कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं बाजू को, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यहाँ से कम नहीं करूँगी। ये देखें, ये मैंने पहले बाजू एक बनाया है, ये देखें, ये यहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा इसको कम किया। जब मैंने ये वाला ग्रे लगाया तो फिर मैंने इसको कम किया है। ये देखें, ये मेरा पूरा बाजू इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे हमने ये सारा बना लेना है। फ्रंट बैक पोज जैसे जैसे बना हुआ है वैसे वैसे इसको बना लेना है। ये इस तरह से इसको हम पूरी लाइन को जो है कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ तक बना के फिर बताती हूँ। इसको मैंने यहाँ तक देखे कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसको यहाँ से कम करना है। तो कम करने के लिए हम ये देखिए, ये मैंने फ्रंट बनाया तो ये वाला हम बैक पोज बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। बल लेके हमने यहाँ से निकाला, दो में से निकाला, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से ये देखें, दो में से निकाला और ये एक छोड़ दिया। ये 3 हमारे पास हो जाएंगी लूप्स। और इसी तरह ये यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये जो नीचे वाली जगह है इस पर। और ये हमने अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 4 और 5 लूप हो गए हैं। 5 में से हमने इसको एक साथ बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये जो स्पेस है इसमें। और यहाँ पे हमने फिर से ये इस तरह से एक ये बना लिया। और अब ये हमारे पास है तो ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोज बना हुआ है तो ये हमारा बैक पोज बनेगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से। ये देखिए, अब हमारे पास ये लूप हो गई हैं 2 4 5 और ये 6 लूप हो गए हैं। एक तो ये हमारी इसकी है ना, तो आगे हमने जो काम किए हैं उसके हिसाब से हैं। तो अब ये देख लीजिए, 2 4 और 5 हैं आगे भी, अगली वाली भी इसके अलावा। तो इनमें से भी हम इसी तरह एक साथ बाहर निकाल लेंगे। और ये जो हमने एक चेन ली थी ना, इस एक चेन के अंदर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब हमने एक चेन लेनी है और ये जब हमने फ्रंट पोज बनाया था, अब हमने इसको बैक पोज बनाना है। ये बैक पोज बन गया इस तरह से। ये बाकी लाइन जो है ना वो लास्ट तक ऐसे ही बनती जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना ये 2 स्टिचेस बन जाएंगी। इसको मैं फिर आपको बताती हूँ यहाँ तक बना के। ये देखें, ये अब हमने यहाँ पे ये कम किया था तो अब हमारी ये चारों जो है ये एक बन चुके हैं। तो हमने इसको ये फ्रंट बनाया, ये बैक बनाया सॉरी। तो इन चारों को मतलब ये एक स्टिच है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। और दूसरे वाला जो बनाया था इसको भी हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर हमने
इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो जो है हमने इसी तरह इसको फ्रंट बैक पोज बना के ले जाना है। ये हमारा फ्रंट है, एक चेन लेके ये इस तरह से, इसी तरह हमने इसके जितने ये राउंड इस साइड में हमने बनाए हैं, जितने आपको चाहिए होंगे अपनी मतलब आपको जितना बाजू रखना है उसके हिसाब से। तो मेरा बाजू जो है ये देखें, यहाँ से मैं नापा है मैंने 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, तकरीबन 9 इंच के बराबर है, ठीक है। ये देखें 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9.5 के लगभग है, ठीक है। तो आपको जितनी भी लेंथ चाहिए होगी आप उस हिसाब से इसकी लेंथ रख लीजिएगा। ये इसके ये वाले राउंड बना के, तो ये यहाँ से फिर जैसे हमने यहाँ से डिक्रीज़ किया ना, इधर से भी हमने इसको इधर से भी इसी तरह डिक्रीज़ करना है। एक लाइन में, एक या 2 लाइन में आप जितना आप करना चाहें, सिर्फ 2 लाइन से ज़्यादा ना कीजिएगा। 2 लाइन में आप इसको डिक्रीज़ करके फिर आपने इसको आगे कंटिन्यू रखना है। आपको अगर ज़्यादा आपकी खुली बाजू है तो फिर आप यहीं से ज़्यादा डिक्रीज़ कीजिएगा, यहाँ से 1 या 2 लाइन से ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करना। और फिर जब हम ये फ्रंट बैक पोज बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह डिक्रीज़ करना है, 1-2, ज़्यादा नहीं डिक्रीज़ करने, ताकि ये थोड़ा सा हमारे यहाँ से टाइट बने। तो यहाँ से भी हमने 1-2 या जितने भी आप करना चाहें उसके हिसाब से आप इसको यहाँ से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिक्रीज़ करना आपको बताऊँगी और यहाँ से आप सेम यही इसी तरह बनेगा जैसे यहाँ से बना है। तो मैं यहाँ तक बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए अब हमने इसको डिक्रीज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ से ये 2 में से बाहर निकाला, फिर हमने बल लिया, डबल क्रोशिया बनाया, 2 में से बाहर निकाला, फिर हमने ये वाला जो अगला है उसमें भी हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, 2 में से बाहर निकाल लेंगे, फिर अगले में भी इसी तरह से ही हमने 2 फ्रंट और 2 बैक को हमने ये एक कर दिया, ये यहाँ पे इस तरह से। और अब हमने दोबारा ऊपर इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, फ्रंट बैक बस इस तरह से हम इसको बना लेंगे। फिर आगे ये मैंने इसकी बाजू कंप्लीट कर लिया। ये देखें अब इसका गिनने में ये आसान चीज़ है। इस तरह से हम इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 मैंने बनाए हैं, टोटल 20 लाइनें बनाई हैं। तो इसको अब हमने आगे से जैसे इसका बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से इसका बॉर्डर बनाना है। और अब इसमें हमने जो है ना वो मतलब डिक्रीज़ भी करना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने एक चेन ले लेनी है। अब एक फ्रंट पोज बनाना है हमने और एक बैक पोज बनाना है। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था इसी तरह से हमने इसको बनाना है, एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज। ये देखिए एक फ्रंट हो गया और एक बैक पोज इस तरह से। अब ये एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज। अब हमने डिक्रीज़ करना है, तो हमने उसको कम करने के लिए एक हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब ये जो हमारे 2 ये हमने इसको बना लिया ना ये बैक पोज। अब हमने 2 ये जो है ना ये 2 डबल क्रोशिया, ये देखें ये देखें ये जो 2 है ना इन दोनों को हमने डिक्रीज़ करना है। अभी हमने एक में से नहीं बल्कि इन दोनों से कम करने के लिए सिर्फ आपने ये बनाना है, बाकी सब में से एक एक ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो अभी इसमें से हमने इसको एक कम करेंगे तो हमने ये दोनों ऐसे इकट्ठे को ये हमने फ्रंट पोज बना लिया। और अब ये दूसरा जो है इसको भी हम कम करेंगे, तो हम ये इसको भी दोनों में से इस तरह से बैक पोज बना देंगे। बस ये हमारा एक कम हो गया। तो अब हम वैसे ही फ्रंट बैक पोज बनाते जाएंगे, एक फ्रंट और एक बैक, एक फ्रंट और एक बैक, ये फ्रंट और एक बैक, एक फ्रंट और एक बैक,
एक फ्रंट और एक बैक। हमें एक और मज़ीद डिक्रीज़ कर लेंगे इसमें से। तो मज़ीद डिक्रीज़ करने के लिए ये देखें हमने ये फ्रंट पोज बनाया, ये फ्रंट पोज बनेगा और ये बैक। अब हमने डिक्रीज़ कर लेना, दोबारा से हमने कम कर लेना है। अब हम इन दोनों को, ये जो दो हैं इन दोनों को हमने एक कर देना है, ठीक है। मतलब ये हमने इस तरह से ये दोनों को फ्रंट पोज बना दिया, ये हमारा एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक और, ये जो दोनों हैं इन दोनों को हमने बैक पोज बना देना है। ये हमने दो के नीचे से डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। तो इसको भी हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से हमारे ये दो डिक्रीज़ हो गए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपको करना होगा उसके हिसाब से आप इसको डिक्रीज़ या और भी कम, दो से ज़्यादा कम करना चाहते हैं दो से ज़्यादा भी कम कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम आगे, मैं इसको और ज़्यादा मज़ीद डिक्रीज़ नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ से इसको कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। इसकी ये जो फ्रंट पोज वाली ये 10 लाइनें हैं मेरी टोटल, मतलब ये 20 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। और ये फ्रंट पोज वाले जो है ना ये 10 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी 20 हैं। ये फ्रंट पोज वाले जो है ये 20 हैं और टोटल ये हमारे डबल क्रोशिया फ्रंट बैक मिला के 40 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये यहाँ तक 20 हैं। तो इस साइड भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इस साइड भी हमारे ये फ्रंट पोज जो है वो 20 ही बनने चाहिए, ठीक है। जैसे ये इधर बने हुए हैं 20, इसी तरह ये जो लाइनें हैं इधर भी हमारी 20 ही आनी चाहिए। तो ये हम इधर से जब हम फर्स्ट रो बनाएंगे तो हमने इधर से ही गिनती कर लेनी है। अगर कहीं कम या ज़्यादा हो तो आप इधर से बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। जो ये हमारे 20 इधर भी 20 है और इधर भी 20 है। तो आपने भी ये दोनों जो है ना बनाने से पहले इनको एक दफ़ा गिन लेना है। जैसे हमने बॉर्डर पे बनाया था ना जो फ्रंट पोज है, वैसे तो हम डिज़ाइन जो बना रहे हैं वो तो फ्रंट पे जो है बैक बनता है, बैक पे फ्रंट बनता है। तो अब हमने ये जो बाजू और ये जो बॉर्डर बनाया है ना ये हमने सेम ही बनाना है, यानी कि फ्रंट के ऊपर फ्रंट बनेगा और बैक के ऊपर बैक बनेगा। तो ये देखें, ये फ्रंट पोज के ऊपर फ्रंट पोज और बैक के ऊपर बैक पोज, ये फ्रंट पोज और ये बैक पोज। ये इस तरह से हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी रो आपने एक बाजू पे बनानी है उतनी ही रो आप इस दोबारा दूसरे बाजू पे भी बना लेंगे, जितनी भी आपको लंबाई में चाहिए होगा। तो मैं इसी बाजू के बराबर इसकी रो जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। मैंने बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें बनाई हैं। आप चाहें तो मतलब 10 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं या इससे कम भी बना सकते हैं। बाजू बन गए हैं, ये देखें दोनों तरफ से बाजू बन गए हैं। अब हमने इसका ये जो है यहाँ से कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने के लिए हमें सब के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना होगा। ये हमारा जो है बटन बंद करके ये थोड़ा सा ऊपर से खुला है, तो इसको हमने डिक्रीज़ कर लेना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। ये देखिए, ये हमें 14 चाहिए, तो ये हमारा है 16 इंच है इसका गैप, तो हमें इसका 14 चाहिए। तो हमें दो जो है वो इसके सेंटीमीटर जो है वो कम करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है गले से। अगर आपका मतलब 14 आ रहा है तो 14 ही बना लीजिए, फिर वो आपने इसको कम नहीं करना, बस ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की एक लाइन लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने धागे को अटैच कर लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया में ये इस तरह से हमने धागे को अटैच किया
और ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया यहाँ पे। ये इस तरह से हमने इसके आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जो डिक्रीज़ करना है इसको, अब डिक्रीज़ इस तरह करेंगे, हमने यहाँ से एक को छोड़ देना है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे बनाते जाएंगे। ये हम यहाँ से इसके दरमियान में से इसको भी छोड़ देंगे, ये वाला, ये जहाँ से हमने ये चेन बढ़ाई थी, ये वाली जगह हमने छोड़ी। और ये अब हमने सब के आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और इसी तरह आगे भी एक दो मतलब स्किप जो है ना वो करते, जितनी आपको ज़रूरत है मतलब उसके हिसाब से आपने इसको कम कर लेना है। मैं 2 इस साइड से करूँगी, 2 यहाँ से कम करूँगी, 2 यहाँ से कम करूँगी, और 2 जो है वो यहाँ से कम करूँगी। ये जो जोड़ है ना, ये नुक्कड़ जो बनी होती हैं इनके कोने, इनके ऊपर से हमने जो है ना इसको कम करते जाना है। 2 बस, ज़्यादा नहीं करने, बस स्किप करते जाना है एक आधे उसमें से। तो ये मैं इस तरह से ये बना लूँगी सब के ऊपर सिंगल क्रोशिया। ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको बता। ये देखिए, ये मेरा अब 40 सेंटीमीटर सॉरी हो गया। इसको मैंने कम किया है। तो आप भी अपने हिसाब से एक एक छोड़ दीजिएगा, कहीं इस बैक साइड से भी 2-3 छोड़ दीजिएगा, यहाँ से भी एक मतलब इकट्ठे आपने नहीं छोड़ने। 2-3 सिंगल क्रोशिया बना के एक छोड़ देना है, 2-3 सिंगल क्रोशिया बना के एक छोड़ देना है। तो इस तरह हिसाब से आपने इसको स्किप कर लेना है। तो अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये देखें ये बना लिया मैंने। अब यहाँ पे हमने ये लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, तो यहाँ पे हमने अब 2 चेन ले लेनी है। ये 2 चेन लेंगे और एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है एक। इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है नेक्स्ट स्टिच में, और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है। मतलब 2 स्टिच में हमने दो स्टिच में हमने सिंगल स्लिप स्टिच लगा लेनी है, सॉरी। तो अब हमने ये स्लिप स्टिच वाला हिस्सा छोड़ देना है, इसको स्किप करके जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया जो बनाया उसके ऊपर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक वाली साइड पे। तो यहाँ पे फिर हम एक चेन लेंगे और इसको स्किप करेंगे, और ये जो है ना एक बैक मतलब ये 2 चेन की 2 ये लूप्स है ना, इस लूप में नहीं, सिर्फ बैक वाली लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और ये सॉरी तो दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें अब हमने एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये इस तरह से, और अब हमने ये स्लिप स्टिच लगा लेनी है नेक्स्ट वाली चेन में, इसमें स्लिप स्टिच और उससे अगली वाली में भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमने ये स्लिप स्टिच लगा लिया है। तो अब हमने ये देखें फर्स्ट इसमें एक लूप में हमने बैक वाली लूप में बनाना है दोबारा से सिंगल क्रोशिया एक और फिर एक 2, इस तरह से ये हमारे पास 3 हो गए और ये 4 हो गए इस तरह से। अब हमने फिर एक चेन लेनी है और इसमें 1 2 3 ये 4 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा बना लेना है, ठीक है। एक हमने इधर नीचे आते हुए तब बढ़ाना है, जब हम ऊपर की तरफ बना के ले जाएंगे तब हमने एक बढ़ाना है। मतलब हम इसको इस साइड से भी बढ़ा, जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो भी बढ़ाएंगे, जब इसके ऊपर स्लिप स्टिच लगा के ऊपर जाएंगे तो भी हम इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अब एक चेन में स्लिप स्टिच लगाई और फिर दूसरे में भी स्लिप स्टिच लगाई इस तरह से।
अब हमने ये देखें, ये एक को स्किप को किया ना, स्लिप स्टिच को, तो यहाँ पे हमने एक बढ़ाया, ये 2 बना लिए। अब पहले हमारे यहाँ पे 5 थे, तो अब हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, 4, 5 और ये हो गए 6 हो गए। अब हमने एक चेन ली। अब हमने इस लाइन को 7 बनाना है लास्ट वाले में, फिर हमने इसको बढ़ा देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 और ये 6 है, तो यहाँ पे हमने 2 बनाने हैं, 6 और एक और हम इसमें बनाएंगे, 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 7 हो गए। 7 हमने अब फिर इसको इसी तरह एक में स्लिप स्टिच और फिर आगे हमने फिर दूसरे में स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अब हम जब इसको बैक साइड से दोबारा हमने सिर्फ एक लूप में इसको बनाना है, तो अब हमने यहाँ पे फिर बढ़ाना है। इसमें 1 हो गया, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 8 हो गए। अब हमने फिर एक चेन लेनी है और अब हम इस लाइन को लास्ट में फिर बढ़ा देंगे, 9 कर देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और इसमें हम एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे। इसी तरह हमने फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है और अगले में फिर हमने स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है। और अब हमने दोबारा से इसमें हमने पहले 9 बनाए हैं, तो अब हमने 10 बनाने हैं। ठीक है। ये देखिए, 1 बन गया। इसमें ये हम बैक लूप में बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ बैक लूप में 1 और इसी में हम 2 बना लेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। इस तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे और ये 20 तक मैं आपको बढ़ा के फिर आगे दिखाती हूँ। इसी तरह हमने अब 11 बना लेने हैं, फिर 12 बना लेने हैं। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे हर लाइन में। हम यहाँ पे इसको जब नीचे जाएंगे तो भी बढ़ा के ले जाएंगे, जब ऊपर आएंगे तो भी हम बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो है ना 22 पे क्लोज़ किया। आपने जो है अगर आप 4 प्लाई बना रहे हैं तो आप 20 पे ही आपके लिए काफ़ी आई। मैंने 3 प्लाई में बनाया है, तो मैं ये अब मतलब ये सब में अब हमने इन आगे जो है ना डिक्रीज़ नहीं करना, इंक्रीज़ नहीं करना। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। आपने दूसरी साइड से भी इतनी चेनें गिन लेनी है, जितनी इधर से चेनें हमने जितनी चेनों में हमने बनाया है उतनी चेनें आपने इस साइड से भी गिन लेनी है। वहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद जो है हम उसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने अब यहाँ पे डिक्रीज़ करना हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे हमने अब सिर्फ 22 बनाने हैं सब में। जहाँ तक हमने अब डिक्रीज़ नहीं करना, वहाँ तक अब हम सिर्फ 22 बनाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे नहीं। और अब हमने सब के अंदर 22 बनाना है। ये मैं यहाँ तक जो है 22 बनाऊँगी सब में। ठीक है, कोई भी बढ़ाना नहीं है। अब पहले हम बढ़ा रहे थे ना यहाँ पे आते हुए भी और जाते हुए भी, तो अब हमने यहाँ पे लाइन शुरू करते और लाइन को एंड करते हुए बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। अब हमने 22 जो बनाए हैं, अगर आपने 20 बनाए हैं तो 20 बना लें, 20 को कंटिन्यू रखें। अगर आपने 22 बनाए हैं तो 22 को इसी तरह से आगे बनाते जाएँ यहाँ तक, जहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। जितना हमारा ये इधर आया है बॉर्डर कॉलर सॉरी, इतना ही हम इतनी ही स्टिचेस इधर से गिन लेंगे और इस पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, वहाँ तक हमने अब हम वही 22 का लाइन बना के ले जानी है। ठीक है,
ये देखिए अब मैंने ये इसको नहीं बढ़ाना, ये मैंने 2 स्लिप स्टिच लगाई हैं। ये देखें, ये मैंने ये यहाँ तक मैंने बनाया हुआ है और ये मैंने स्लिप स्टिच लगाई एक, और ये दूसरी स्लिप स्टिच लगा के अब मैंने बिल्कुल भी इसको बढ़ाना नहीं है। ये देखें, एक को मैंने स्लिप स्टिच स्किप की और यहाँ पे ये हमने सिंगल क्रोशिया, सॉरी, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया निकाल लिया, 1 2, मतलब हम अब इसमें बढ़ाएंगे नहीं, 3 4 5। अब यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ना वापसी पे इंक्रीज़ करेंगे। जब लाइन यहाँ पे एंड होगी तब भी इंक्रीज़ नहीं करना, और जब हम लाइनें यहाँ से शुरू करनी है तब भी इंक्रीज़ नहीं करना। तो मैं ये यहाँ तक बना लूँगी जहाँ तक ये हमारा, ये देखिए, ये कंधे की इस जगह पे ये यहाँ तक आ गया, ये बन गया कंधे की बैक साइड पे। इधर भी हम इस जगह पे निशान लगा लेंगे, जितने इसमें स्टिचेस हैं इतने ही इधर स्टिचेस में हम निशान लगा लेंगे, और बाकी बैक जो है वो हम 22-22 बनाते हैं। तो मैं यहाँ तक बना के फिर आगे डिक्रीज़ करना बताऊँगी आपको। बना लिया ये 22 लाइन, और यहाँ पर हमने अब इसको कम करते जाना है। अब हमें इसको कम करने के लिए ये पहले मैं यहाँ पर ये स्लिप स्टिच लगा लूँगी 2 में। ये देखें, यहाँ से हमने 2 में स्लीव स्टिच लगानी है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब हमने कम करने हैं, तो कम करने के लिए हम देखें, ये सिंगल क्रोशिया से ऐसे बाल लेके धागा लेंगे बाहर, लेकिन हमने इसको बाहर नहीं निकालना। फिर हम दूसरे में से भी इसी तरह से ऐसे लेंगे। अब ये हमारे पास 3 हो गए, इन तीनों को हमने इकट्ठा एक साथ बाहर कर देना है। तो इस तरह ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गए 21। अब हमने फिर से एक चेन लेनी है और इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे, और दोबारा हमने इसी तरह नीचे बना के ले आना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 पहले 21 है थी, तो अब हमने इसको 20 करना है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे, इसमें से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमने इसको ऐसे बाल लेना है इसमें से। अब दूसरे जो अगली वाली स्टिच है उसमें से भी इसको ऐसे निकाल लेना और इन तीनों को एक साथ कर लेना है, तो ये हमारी एक कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो गए 20। तो हम अपने इसमें सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट वाले में फिर स्लिप स्टिच, और फिर हमने दोबारा से ये देखें फर्स्ट वाले में ऐसे, फर्स्ट वाले में से ऐसे करके बाहर निकाला, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना। फिर दूसरे वाले में से ऐसे बाहर निकाला, तो ये हमारे पास
एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। दो में को हमने एक को हमने कम कर दिया तो ये हमारे पास मतलब दोनों को इकट्ठा हमने ज्वाइन किया तो ये एक बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। अब ऐसे ही हम इसको इस यहाँ तक जो है ना ये हम कम करते जाएंगे। जैसे हम इधर से बढ़ा रहे थे इतना ही हमारे पास आके इधर इतना बचना चाहिए जितना इधर से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखें अब ये मेरे पास हम इसको लाइन को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से फिर हम दोनों 1 2 को इकट्ठा जो है वो सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच, यानी कि ये सारा जो है ना सेम जो मैंने आपको पहले बताया उसी तरह बन के जाएगा। तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ। अब ये देखें अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो इसको भी हमने ये देखें सिंगल क्रोशिया के लिए हमने ये बाल लिया बाहर। अब दूसरे को भी हम इसी तरह से, अब ये 2 सिंगल क्रोशिया में से हमने ये धागा निकाला है देखें, और अब हमने इसको इस तरह से एक कर देना तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको आगे स्लिप स्टिच कर देना है ये इस तरह से, और फिर इसी तरह से हमने एक और ये 2 में से हमने सिंगल क्रोशिया निकाल के एक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कम होते जाएंगे। ये देखिए अब ये लाइन इनसे छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब ये मेरा थोड़ा सा रह गया तो अब यहाँ पे हमने ये 1 और ये 2 इनको हमने इकट्ठा एक कर देना, 1 2 और ये 3 बन गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है तो 1 और 1 इसको और इसको 2 बन गए, ये हमारे पास बन गए 2। अब हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है और अब हमारे पास ये आ गया ये 1 और ये 2, ये 1 बन गया। अब हमने एक चेन लेनी है और एक इधर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, और यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है और ये इस तरह से हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और ये हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। अभी हम बटन लगा लेंगे, ये देखिए ये हमारा कॉलर इसका रेडी हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे अब हम बटन लगा लेंगे, इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। इसको हम अंदर से की तरफ से इसको बंद कर देंगे धागे को, और जितने भी हमारे धागे निकले हुए हैं उनको सबको हमने यहाँ से इसको वैसे बंद कर देना है। और ये इसको हम यहाँ पे बटन लगा के क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए बहुत ही क्यूट सा कॉलर रेडी है, ये फोल्ड हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया है स्वेटर। आप देख सकते हैं ये इसके स्लीव्स और ये स्वेटर बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई किसी किस्म का आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम नाहिद मेहदी क्रोशेट पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।